अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दिलकश मकाम की तरफ जो ईरान के शुमाल में वाक़ है। यहाँ समुद्र की नीली लहरें सरसब्ज़ पहाड़ से हम कलाम होती हैं। यहाँ जंगलात की खुशबू समुद्र की नमकीन हवा में घुलकर दिल को मसूर कर देती। यह है सहल नौशहर जो सूबा मज़ंदरान में बहरा कैस्पियन के किनारे वाक़ है। ये शहर न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि अपनी तवील तरीक तहज़ीब, विरसा और मकामी ज़िंदगी के रंगों की वजह से भी एक अनोखा मकाम रखता है। आज इसकी आपको मुकम्मल सैर करवाएंगे और दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे। तो आओ चलें दोस्तों, निकलते हैं मज़ंदरान की इस खूबसूरत शहर के सफ़र पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नौशहर सिटी। नौशहर शुमाली ईरान की सूबा मज़ंदरान में वाक़ है। एक तरफ बहरा कैस्पियन की नीली वसहतें हैं और दूसरी तरफ अलबर्ज के सब्ज़ पहाड़। ये जोग्राफिया इम्तियाज़ नौशहर को एक ऐसा मकाम बनाता है यहाँ इंसान बैकवाक पहाड़, जंगल और समुद्र के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं। सैल की रेत सुनहरी है, पानी साफ शफाफ और शहर के साथ साथ बने रेस्टोरेंट और तफरीह मकामात इसे ईरान का एक नुमायां सियाहती मरकज़ बनाते हैं। नौशहर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। मज़ंदरान को कदीम ज़माना में तबरस्तान कहा जाता था। ये खित्ता कदीम ईरानी सल्तनतों के ज़ेर असर रहा और यहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों ने अपने नक्श छोड़े। यूनानी मौरखीन ने भी इस इलाके के जंगलात और समुद्र का जिक्र किया। कदीम ज़माना में यह मकाम ज़राई और माही गिरी का मरकज़ था। लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ते, पहाड़ों के दामन में खेत उगाते और जंगलात से शहद और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते। 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के बाद ये इलाका रफ्ता रफ्ता इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा बन गया। अरब मौरखीन ने मज़ंदरान को एक सरसब्ज़ शादाब खित्ता करार दिया। यहाँ के लोग दिलेर मेहमान नवाज थे। नौशहर के करीब कदीम किले, मसाजिद आज भी खड़ी हैं जो उस दौर की याद दिलाती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जब काजारिया और फिर पहलवी ख़ानदान ने ईरान पर हुकूमत की तो नौशहर एक तिजारती बंदरगाह के तौर पर अहमियत इख्तियार करने लगा। उस दौर में नौशहर के सैल पर जहाज़ आते, ईरान के दीगर शहरों से सामान यहाँ मुंतकिल होता। पहलवी दौर में नौशहर में सियाहती तरक्की शुरू हुई। होटल, रेस्टोरेंट, सहली तफरीह गाहें बनाई गई जिससे ये शहर ईरानी शाही ख़ानदान और अशराफिया की पसंदीदा तफरीह गाह बन गई। आज नौशहर ईरान के सबसे मकबूल सियाहती मकाम में शुमार होता है। सालाना हज़ारों सयाह यहाँ आते, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब ईरान के दीगर हिस्से गर्म और खुश्क होते तो लोग शुमाली ईरान के ठंडे और मरतूब सहलों का रुख करते हैं। नौशहर की मुआशरत में सियाहत, ज़राअत और माहीगीरी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मकामी मछेरे अब भी समुद्र से रोज़ी कमाते हैं लेकिन जदीद सियाहत ने इनके कारोबार को मज़ीद सहारा दिया। नौशहर के सैल पर सुबह का मंजर एक अलग ही दुनिया होता है। सूरज की पहली किरण जब समुद्र के पानी पर पड़ती है तो सुनहरी चमक फैल जाती है। मकामी लोग शहर पर वाक करते हैं, कुछ लोग माहीगीरी में मसरूफ़ होते हैं और स्याह समुद्र की ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं।
شام کے وقت یہ سیل اور بھی حسین لگتا ہے۔ جب سورج ڈلتا ہے اور پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا ہے تو فضا ایک سنہری رنگ میں ڈل جاتی ہے۔ اسی وقت سیاح اور مقامی خاندان ساحل پر چائے اور مقامی کھانوں کے ساتھ محفل جمانے لگتے ہیں۔ نوشہر کے لوگ مہمان نواز، خوش اخلاق ہیں۔ مزندران کی زبان اور موسیقی یہاں کی ثقافت کی جان ہے۔ مقامی کھانوں میں مرزا قاسمی اور ماہی کباب خاص طور پر مشہور ہیں۔ سیاح اکثر سیر پر لگے ہوٹلوں اور چھوٹے ڈھابوں میں یہ کھانے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ نوشہر کی ساحل سے چاند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات ہیں۔ ان جنگلات میں پرانے درخت، جھرنے اور پہاڑی راستے۔ یہ جنگلات ایران کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں آج بھی نایاب پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں، خاص طور پر چالوس روڈ جو نوشہر کو تہران سے ملاتا ہے دنیا کی خوبصورت ترین سڑکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک طرف سبز پہاڑ تو دوسری طرف گہری کھائی کے ساتھ بہتے چشمے۔ یہ منظر سیاحوں کو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ اگر بات کریں سیاحوں کی حوالے سے تو نوشہر کی سیر پر جدید ہوٹل، کیفے اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ سیاح یہاں بوٹنگ، جیٹ تیراکی اور فشنگ جیسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نوشہر نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے لیے ایک الگ قیمتی قدرتی ثقافتی خزانہ ہے۔ یہاں کی سرسبز فضا، نیلا سمندر اور مہمان نواز لوگ اسے ایک ایسا سیاحتی مقام بناتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اگر ایران اپنی سیاحتی صنعت کو مزید ترقی دیتا ہے تو نوشہر دنیا کے بہترین ساحلی شہروں کی سب میں شامل ہو سکتا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ خطہ صرف ایرانی نہیں بلکہ عالمی سیاحوں کے لیے بھی کشش کا مرکز ہوگا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا سفر ساحل نوشہر کے گرد، یہاں سمندر، پہاڑ، جنگلات اور طریق ایک ساتھ مل کر ایک دلکش تصویر بناتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایران جانے کا موقع ملے تو یقیناً اس خوبصورت شہر نوشہر کی سیر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ڈے کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے